अब आ जाते हैं इसके नताइज की तरफ, किसके नताइज क्या निकलने हैं। तो सबसे पहला नतीजा ये निकला नाज़रीन इकराम, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका, निगरान हुकूमत के इस्तीफे पहले है। अब नाज़रीन इकराम दूसरा नतीजा ये निकला है कि नून लीग से अब जो लोग साइड पे होना चाहते हैं और किसी मामले से जुड़े हुए थे, वो अब साइड पे हो रहे हैं, जो कि अब पता है कि इलेक्शंस जो है ना वो अब होने ही होने हैं, किसी तरीके से इलेक्शंस जो है ना वो अब आगे नहीं जाने वाले हैं। तो वो अब नून लीग के बंदे जो है ना वो टूटना शुरू हो चुके हैं, जबकि नून लीग ने अपने लोगों को ये गारंटियां दी थी कि अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि नून लीग को ये बताया गया था कि अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, आप आराम से तसल्ली से अपना काम कीजिए। इसीलिए मियां साहब आपको जलसे जुलूस भी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब नून लीग को जो है ना वो दंदल पड़ गया कि ये क्या हुआ है, और अब जिन लोगों ने अपने फैसले करने थे वो फैसले कर रहे हैं। जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ऑफिशियली अलग होने का फैसला कर लिया है। अब यह खबर आ रही है कि वो ऑफिशियली साइडलाइन हो रहे हैं, वो ऑफिशियली जो है ना वो पीछे हट रहे हैं। इससे पहले शायद खाकान अब्बासी ने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूं, मैं उसकी जो बुनियादी रुकनीत है उससे इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अब पता चला है कि बुनियादी रुकनीत से भी शायद खाकान अब्बासी इस्तीफा देकर साइड पर हो रहे हैं। यानी कि इसके पीछे पता ये सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। उन्होंने बार बार इस बारे में मना किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि वो बेटे को भी इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। वो नून लीग के लिए हल्का जो है ना वो खाली नहीं छोड़ना चाहते। वो ऑब्वियसली उनके बाप दादा सियासत कर रहे हैं, तो वो सियासत से पीछे नहीं हटना चाहते। वो इस्तीफा देकर जो है ना वो अपने बेटे को माइट पॉसिबल यहां से जो है ना वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं, और उन इस हल्के के अंदर शायद खाकान अब्बासी की काफी मकबूलियत भी है, खासतौर पर जो उनका स्टैंस रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितनी ज्यादतियां की उनके ऊपर, इस वजह से वो काफी जो है वो अब जो है ना वो इस बारे में मकबूल हैं अपने इलाके में। दूसरी बात नाज़रीन इकराम, एक विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गिरी है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि 3 बजे एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। वो हुमायूं अख्तर खान साहब की विकेट गिरी है। ये इमरान खान के काफी करीब रहे हैं, इमरान खान के दोस्त भी तस्वुर किए जाते हैं, और अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद करके तहरीक इस्तेहकाम के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली। और जब तहरीक इस्तेहकाम के अंदर ये शामिल हो रहे थे तो इन्होंने वही बातें की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा नहीं किया, मुजस्समे तोड़े, ये किया, वो किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये वो नहीं करना चाहिए था, दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें नाज़रीन इकराम इन्होंने की हैं हुमायूं अख्तर खान साहब ने। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल, मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं कहता हूं आपका जमीर जाग गया, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आपका जमीर 9 मई की रात को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर 10 मई को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर जून को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर जुलाई को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर अगस्त को क्यों नहीं जागा? सितंबर को क्यों नहीं जागा? अक्टूबर को क्यों नहीं जागा? यानी कि इतने महीने आपने वेट किया और आपका जमीर कंबल लेकर ओढ़कर सोया रहा। अब अचानक से आपके जमीर को कौन सी गुदगुदी हुई है, कौन सी जो है ना वो खारिश हुई है कि जमीर उठ खड़ा हुआ है और जमीर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ ने गलत किया है। मतलब मैं इस बात को सिर्फ समझने से कासिर हूं कि ये क्या मामला है कि आपका जमीर एकदम से कैसे जाग गया। तो उसके पीछे ऑब्वियस रीजन समझ आती हैं, क्योंकि अगर आपका वाकई जमीर जागा होता तो आप 9 मई की शाम को इस्तीफा देके पार्टी से अलग हो जाते और कंडेम करते कि ये तहरीक इंसाफ की हरकत अच्छी नहीं है। अब जो आप ये कर रहे हैं तो उसके पीछे बेशुमार जो है ना वो वजूहात है। अब नाज़रीन इकराम आ जाते हैं कि इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हो रही हैं, ये भी सुन लीजिए आप, ये भी आप सुन लीजिए। नाज़रीन इकराम 2 बजे कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है लतीफ खोसा साहब की जानिब से, और बताया यह जा रहा है कि इस बार वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे। ये इस वक्त की अभी जो है वो खबरें आ रही हैं। अच्छा जनाब, एक और मामले के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर आरओज जो हैं वो पिछली दफा भी उससे लिए गए थे, इस्तीफा अगर ले लिए जाते हैं तो क्या मसला है, और जुडिशरी से ना लेने से क्या प्रॉब्लम है, उसकी मैं वजह बताता हूं। कॉन्फ्लिक्ट कहां पे है, क्लैश ऑफ द इंटरेस्ट कहां पे है। नाज़रीन इकराम, जो डिप्टी कमिश्नर होगा वही आरओ होगा, यही मान के हम चलते हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर होगा वो आरओ होगा, तो इसका मतलब है कि जो लोग 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर्स कर रहे थे उनका क्या करना है। आपको पता ही है पंजाब में 2250 ऑर्डर्स हुए, बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो केपीके के अंदर माफ कीजिएगा 700 3 एमपीओ के ऑर्डर्स हुए। अभी बलूचिस्तान की कहानी सुनिए, अब कितना आयरॉनिकली कि वही आरओ होगा कि शुएब शाहीन साहब कोयटा में जाते हैं, उनका वहां का डीसी जो है ना कोयटा का उन्हें पैगाम पहुंचाता है कि आप वापस चले जाइए, लेकिन नहीं तो 3 एमपीओ के तहत जो है ना वो आपको अंदर कर लूंगा। और वही जो डिप्टी कमिश्नर है नाज़रीन इकराम वो आरओ होगा। काजी साहब को क्यों ये नजर नहीं आया? माय लॉर्ड, आपको क्यों नजर नहीं आया? माय लॉर्ड, आपकी इंसाफ वाली आंखें यहां पे क्यों बंद हो गई? माय लॉर्ड, यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? लेकिन माय लॉर्ड यहां पर मेरे ख्याल से आंखें बंद किए हुए हैं, उनको इंसाफ जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा जनाब, फिर आप एक और मिसाल लीजिए, ये हमारे दोस्त ने लिखा है
उन्होंने एक मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि जनाब एक मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरह के इलेक्शंस होंगे अगर ये डिप्टी कमिश्नर्स कराते हैं। मिसाल लीजिए कि नून लीग से जो अमानुल्लाह वड़ाइच साहब हैं, अमानुल्लाह वड़ाइच साहब वो उम्मीदवार हैं नून लीग के गुजरावाला से, और ये साबिक एमपीए भी रहे हैं, अब इस बार भी नून लीग के लिए उम्मीदवार हैं। तो अमानुल्लाह वड़ाइच साहब का जो बेटा है उसको डीसी वजीराबाद लगाया गया है। अब वो डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद होगा, उसी तरफ साथ ही अब्बा जी गुजरावाला में लड़ रहे होंगे, तो बताइए मुझे कि क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जो उनका बेटा है उसका नाम उमर वड़ाइच है, उमर वड़ाइच, मुबैना तौर पर ये जो स्टोरी सामने आ रही है, तो बताइए क्या ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या ये इस तरह जो है ना वो हो जाया करता है? अमानुल्लाह वड़ाइच साहब उम्मीदवार होंगे, बाप उम्मीदवार है, बेटा डीसी है वजीराबाद के अंदर। क्या कहानी है, क्या मजेदार कहानी है। और आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन-ए-किराम, अब बलूचिस्तान ने अंगड़ाई ले ली है। बलूचिस्तान के अंदर एक तहरीक इंसाफ का जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, उसके जो विजुअल्स और मनाजिर सामने आ रहे हैं, उसने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है बलूचिस्तान में के अंदर भी, तहरीक इंसाफ पहले नंबर के ऊपर इस वक्त तमाम सर्विस के मुताबिक जो है वो नजर आ रही है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।